आज का विषय मनुष्य जीवन में स्वार्थी या परमार्थी। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि संसार का प्रत्येक मनुष्य अपने निज जीवन में या तो स्वार्थी होता है या कभी कभी परमार्थी भी हो जाता है। लेकिन वास्तव में स्वार्थी और परमार्थी दोनों का संतुलन परम आवश्यक है। यदि संतुलन नहीं है तो निश्चित है कभी तो स्वार्थी इतना बन जाएगा कि परमार्थ को भूल जाएगा, और कभी परमार्थी इतना बन जाएगा जो स्वार्थ को भूल जाएगा, स्वयं को भूल जाएगा। दोनों का संतुलन होना परम आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये जीवन साधारण जीवन नहीं है। किसी को यदि मनुष्य जीवन प्राप्त है तो जितने भी जीव इस सृष्टि के अंदर हैं उन जीवों में से वो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो विचार कर सकता है, वो चिंतन कर सकता है, वो कल्पनाएं कर सकता है, उसके अंदर भावनाओं का जन्म होता है, वो निर्णय ले सकता है, कोई नया प्लान बना सकता है। तो मनुष्य का जो जीवन है वो अन्य जो जीव है उनमें से सर्वश्रेष्ठ है। तो सर्वश्रेष्ठ उस सुप्रीम सत्ता की कृति होने के कारण ये आवश्यक हो जाता है कि वह औरों से अलग ही दिखाई दे, कुछ भिन्न दिखाई दे, कुछ उसमें विशेष विशेषताएं हो। हर मनुष्य को स्वार्थी होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो स्वार्थी नहीं होगा तो परमार्थी कैसे हो सकता है। जो स्वयं के लिए ही ध्यान नहीं देगा, स्वयं का ही भला नहीं चाहेगा, स्वयं का ही कल्याण नहीं चाहता है, तो दूसरों का भला कैसे कर सकता है। पहले स्वयं का तो भला करना होगा। जो स्वयं का ही भला नहीं कर सकता है वो दूसरों का भला कैसे कर सकता है, ये निश्चित है। लेकिन स्वार्थी इतना न हो जाए जो परमार्थ को भूल जाए। कई बार ये हो जाता है, व्यक्ति स्वार्थ में इतना लिप्त हो जाता है, इतना फंस जाता है कि परमार्थ करना भूल जाता है। एक दायरे के अंदर, एक सीमा के अंदर जो स्वार्थ का एक सीमा उसने बना ली, स्वार्थी होने की एक सीमा है उसकी, उस सीमा के अंदर अपने आप को बांध लेता है, उसके बाहर वो देखना ही नहीं चाहता है। उसकी दुनिया एक सीमित हो जाती है, उस सीमित दायरे में ही रहना चाहता है वो, उससे बाहर निकल करके वो देखना नहीं चाहता। ऐसी अवस्था में परमार्थ हो कैसे सकता है। और हर मनुष्य को स्वार्थी के साथ साथ परमार्थी होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का जीवन साधारण जीवन नहीं है, एक विशेष जीवन आपको मिला है। जितने भी अन्य योनियां इस सृष्टि के अंदर उनमें से आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ है। अब आप अपने जीवन का सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ आप पर निर्भर करता है। यदि आप अपने जीवन का सदुपयोग करते हैं, अपने जीवन के महत्व को समझते हैं कि मनुष्य जीवन मूल्यवान है, स्वयं के साथ साथ दूसरों का भी भला करना आवश्यक है, तो अवश्य आप अपने जीवन में स्वार्थी भी हो करके रहेंगे तो परमार्थी भी हो करके रहेंगे। लेकिन यदि केवल स्वार्थ तक सीमित रह गए तो परमार्थ रह जाएगा। कई बार क्या होता है कि कई लोग स्वार्थ का ध्यान नहीं देते हैं, परमार्थ में इतना लग जाते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, जब स्वार्थी सिद्ध नहीं हुआ तो परमार्थ कैसे सिद्ध हो सकता है। आप दूसरों का भला तो तभी कर सकते हैं जब आपका हुआ हो भला। खुद का भला नहीं हुआ और दूसरों का भला करने लग पड़े, कैसे संभव होगा। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है दोनों के बीच संतुलन रहे, ये बहुत जरूरी है। यह एक विचारणीय विषय है। अब स्वार्थी किसे माना जाए और परमार्थी किसे माना जाए ये भी समझ लेते हैं। स्वार्थी माना ही है जो स्वयं के अर्थ यानी स्वयं के लिए कार्य करता हो, उसे स्वार्थी कहते हैं। जो स्वयं के लिए जीता हो। अब देखने की आवश्यकता है, क्या प्रत्येक मनुष्य अपने लिए जीता है, स्वयं के लिए जीता है। स्वयं में भी जीने की समझ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन कैसे मिला हुआ है,
प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है और आप चेतना है। दोनों के मिलने से ये जीवन है और दोनों के अलग अलग होने से जीवन का समापन या मृत्यु माना गया है, जीवन का अंत माना गया है। तो विचारणीय विषय है, ये शरीर तो प्रकृतिकृत है, प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है, लेकिन वास्तव में जीवन जब है तब तो अस्तित्व दोनों का है, लेकिन जीवन के बाद भी अस्तित्व चेतना का, आप चेतना का अस्तित्व कायम रहता है। ये प्रकृतिकृत शरीर तो परिवर्तन होता रहता है, लेकिन चेतना का अस्तित्व सदा कायम रहता है। तो जीवन के साथ साथ फिर आप ये देखेंगे संबंध भी आ जाते हैं, क्योंकि जीवन संबंध के बिना नहीं है। किसी न किसी परिवार में तो जन्म हुआ होगा, तो वो संबंध हुए ना, तो संबंध के बिना जीवन नहीं है और जीवन के बिना संबंध भी नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए जहां जीवन है वहां संबंध जरूर है और जहां संबंध है वहां जीवन अवश्य है। इसलिए दोनों का महत्व है, किसी के एक के महत्व को ठुकराया नहीं जा सकता है। लेकिन ये वास्तविकता है, जीवन के महत्व को देना बहुत जरूरी है। स्वार्थी बनना जरूरी है। स्वार्थी का मतलब स्वयं के लिए कार्य किया जाए। अब स्वयं इसमें भी 2 सत्ताएं हो गई, प्रकृतिकृत शरीर और आप चेतना। अब इसमें जहां स्वयं का विषय आएगा तो ये देखा जाएगा आप स्वयं चेतना अपने लिए, निज के लिए क्या कार्य करते हैं, स्वयं के लिए कितना जीते हैं। क्योंकि जीवन कहाँ है? वर्तमान में है। जीवन न पास्ट में है, न फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है। तो वर्तमान में रह करके जीना होगा, जीवन के हर पल को जीना होगा। और जीवन के जो विभिन्न पार्ट है, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, इसके बाद आपकी ये फैमिली लाइफ भी है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी है, आपकी मैरिज लाइफ भी है, आपकी सोशल लाइफ भी है, स्पिरिचुअल लाइफ भी है, नेचुरल लाइफ भी है, सुपर लाइफ के विभिन्न पार्ट है। लेकिन इन विभिन्न पार्टों के लिए आपने क्या अपने निजी सिद्धांत बनाए और उन सिद्धांतों के अनुरूप आप जी रहे हैं। तो यदि आपने जीवन के विभिन्न पार्ट के लिए सिद्धांत बना करके आप उसके अनुरूप जी रहे हैं, तो कहा जाएगा आप स्वार्थी हैं। आप स्वयं के अर्थ कुछ कर रहे हैं, स्वयं का जीवन जी रहे हैं। आज संसार में स्वार्थी की परिभाषा कुछ अलग हो गई है। वो समझते हैं अधिक से अधिक धन कमा लेना, केवल अपने लिए सोचना, बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठी कर लेना, केवल अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रहना, वो समझते हैं स्वार्थी है। वास्तव में स्वार्थी होने की ये अधूरी परिभाषा है। स्वार्थी का मतलब है कि आप चेतना है, आप निज के विचारों की, अपनी भावनाओं का, अपनी कल्पनाओं का, अपने निर्णय का और अपने जीवन के उद्देश्य का कितना ध्यान रखते हैं और उनको ध्यान रखते हुए जीवन के जो हर पार्ट है उनमें अपने निज सिद्धांत बना करके यदि सिद्धांतों के अनुरूप जीवन जीते हैं, तो कहा जाएगा कि आप स्वार्थी है, स्वयं के लिए कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है कि आप परिवार का भी ध्यान दे रहे हैं, तब आपको स्वार्थी माना जाएगा। लेकिन यदि आप स्वयं के लिए कुछ नहीं कर रहे, केवल सांसारिक दृष्टि से अधिक धन कमा लेना, अधिक से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा कर लेना, केवल संबंधों तक सीमित रह लेना, ये स्वार्थी होना नहीं है। ये भी परमार्थी होगा। स्वार्थ कहाँ? स्वार्थ का मतलब जो स्वयं के लिए किया जाए। स्वयं आप चेतना है, आप चेतना अपने लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ स्वार्थ की बात आती है। जो स्वार्थी होगा वही परमार्थी हो सकता है। जब आप अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना जानेंगे, तभी आप दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकेंगे। यदि स्वयं के जीवन को ही बेहतर ढंग से नहीं जी सकेंगे, तो परमार्थ क्या कर सकेंगे? किसी और के जीवन को बेहतर कैसे बना सकेंगे?
स्वयं के जीवन में खुशियां होगी तभी तो दूसरों के जीवन में खुशियां दे सकेंगे। स्वयं के जीवन में सुख होगा तभी तो दूसरों को सुख दे सकेंगे। स्वयं के जीवन में शांति होगी तभी तो दूसरों के जीवन में शांति दे सकेंगे। स्वयं के जीवन में आनंद होगा तभी तो दूसरों का जीवन आनंद में बना सकेंगे। स्वयं का जीवन यदि सुव्यवस्थित होगा तभी तो दूसरों को भी जीवन कैसे जीना है उसके लिए दिशा निर्देश दे सकेंगे, उनको सहायता दे सकेंगे। इसलिए आवश्यक हो जाता है सबसे पहले मनुष्य को स्वार्थी होना चाहिए, फिर इसके बाद परमार्थी होना चाहिए। सांसारिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो स्वार्थी और परमार्थी की परिभाषा कुछ अलग ही है, लेकिन यहाँ जो स्वार्थ और परमार्थ की बात करी गई है, स्वार्थी होने की बात कही, व्यक्ति को स्वार्थी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो स्वार्थी नहीं होगा तब तक परमार्थी हो ही नहीं सकता है। खुद का जीवन यदि बेहतर नहीं है, दूसरों के जीवन को बेहतर कैसे बना सकता है? खुद का जीवन का कल्याण नहीं हुआ, खुद के जीवन में भला नहीं हुआ, दूसरों का भला कैसे कर सकता है? इसलिए ये आवश्यक हो जाता है मनुष्य को अपने जीवन में स्वार्थी भी होना जरूरी है और तभी वो परमार्थी हो सकता है। तो स्वार्थी और परमार्थी का संतुलन परम आवश्यक है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में और जीवन के हर पाठ में सफल रहे। आज का विषय है मनुष्य जीवन में स्वार्थी या परमार्थी, ये खुद को देखना होगा। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, स्वतंत्रता हो और वही आप दूसरों के जीवन में दें। आप स्वार्थी भी हो करके रहें और परमार्थी भी हो करके रहें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।